गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आप लोगों को एक नया चीज़ बताते हैं। कोई भी बिज़नेस जब अपने आप को ग्रो करना चाहता है ना, तो वो सेल्स को बढ़ाता है, मतलब सेल्स को ग्रो करना चाहता है तो सेल्स को बढ़ाता है। सेल्स बढ़ाने का 2 तरीका है जनरली इंडिया में। पहला, या तो प्रॉफ़िट मार्जिन कम कर दीजिए, मतलब अपना प्रॉफ़िट कम कीजिए, प्राइस कम कीजिए तो सेल्स बढ़ेगा। दूसरा है, आप उधार पे दीजिए। उधार पे दीजिएगा तो भी आपका एक चीज़ है कि डेटर्स बढ़ेगा और सेल्स का फिगर बढ़ेगा। अब इसको बिज़नेस के साथ एनालाइज़ कैसे करना है, तो बिज़नेस के साथ एनालाइज़ करते समय आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर किसी बिज़नेस को देख रहे हैं, अगर उसका मार्जिन स्टैटिक है, मतलब उतना ही है या फिर उससे कम किया जा रहा है और उसका सेल्स बढ़ रहा है, तो सोचिएगा कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च की है या कंपनी कोई नया स्कीम कर रही है। दूसरा, अगर डेटर भी बढ़ता है तो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्जिन का परसेंटेज कम नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उधार में माल बेचा जा रहा है, कंपनी अपने सेल्स को ग्रो करना चाह रही है, और अगर ऐसा करती है तो उसका बेनिफिट कंपनी को 2-3 साल 4 साल के बाद मिलता है। और जो एक एग्ज़ाम्पल है रिलायंस का, 2014 में जब जियो का बात आया, 2016 में जब लॉन्च हुआ, 2016, 17, 18 तक उसको दिक्कत हुआ, लेकिन 19 में फिर उसका प्राइस बढ़ा और 20 में कोरोना के बाद नीचे आया, लेकिन कोरोना के बाद वो डबल ट्रिपल हो गया। तो एक बेसिक लर्निंग है, अगर वो किसी भी कंपनी का सेल्स बढ़ता है और उसका प्रॉफिट मार्जिन वही रहता है तो वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा वैल्यू दे सकती है। चलिए, जय हिंद।